कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल योगी से लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। वहीं अब तो बीजेपी नेता भी विपक्ष पर बरसने की बजाय अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष राज्य सरकार पर गरजते गरजते कुछ ऐसा बोल बैठे जिसने बीजेपी को ही घेर दिया। तो घोष ने क्या दिया बयान, कैसे हुई बीजेपी परेशान, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी भी वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेर रही है। मगर ममता को घेरते घेरते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अपनी ही पार्टी को घेर बैठे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा, बस बोल दिया। अब उनके बड़बोलेपन ने बीजेपी को ही बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह माफिया राज के हाथ में आता जा रहा है। दिलीप घोष का यह बयान काफी चर्चा बटोर रहा है। वजह यह है कि जिन राज्यों का नाम लेकर वो ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहां बीजेपी की सरकारें हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार है। अपने बयान में बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी के नेता को मारा गया वो शर्मनाक है और प्रदेश और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दिलीप घोष के बयान के बहाने अब विरोधी पार्टियों ने बीजेपी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि दिलीप घोष को ट्रोल मत कीजिए। वो एक ईमानदार नेता हैं जिन्होंने ये स्वीकारा है कि उनकी पार्टी के शासन वाले यूपी और बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। वहीं बिहार के नेता पप्पू यादव भी ट्वीट कर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में माफिया राज है, ये मैंने नहीं, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है। मुझे अब बस इतना जानना है कि इन माफियाओं का सरगना कौन है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या फिर ढोंगी आदित्यनाथ। अब विपक्ष तो बीजेपी पर चुटकी लेगा ही जब पार्टी के नेता ने ही अपनी सरकारों को घेरा है। घोष के बयान ने बीजेपी की थू-थू करवा दी है। ये बयान बंगाल में बीजेपी के लिए बवाल की वजह भी बनेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी अक्सर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाती है। और अब तो नेता ने भी मान लिया है कि बीजेपी के राज में गुंडों का बोलबाला है। अब देखना होगा कि अपनी फिसली जुबान पर घोष क्या सफाई देते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।